अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारा बचा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस पे बात करते हैं, फिर पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमारा ये टॉपिक चल रहा था कल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले एक कंडीशन याद करो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सबसे पहली बात तो 10 का पावर होता है। क्या होता है, जल्दी बोलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? 10 का पावर में जो नंबर होता है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं? जब आपका कोई भी नंबर कितना होना चाहिए? मेरा कोई नंबर है, ए आपका कौन है? कोई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी और बराबर 5 से छोटी होना चाहिए। क्या कंडीशन है? मैंने लास्ट टाइम आपको देखो ये रिलेशन समझाया था। इसका क्या मतलब है? एक ही जगह आप खड़े हो जाओ, ए ए की तरफ मुंह खुला हुआ है ऐसे, मतलब ए जो है वो 0.5 से बड़ा, और उसके नीचे एक लाइन है, मतलब उसके बराबर भी हो सकता है। यानी क्या कंडीशन है? बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता फिर? 0.5 से छोटे नहीं हो सकता है। समझे? छोटे 0.5 से छोटा नहीं हो सकता है। अच्छा, अब आगे की कंडीशन क्या है, ये वाला चेक करें। अभी इसको छोड़ दो, ये चेक करो। अब इधर गौर से देख जरा, 5 से बड़ा कैसे हो गया? 5 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब 5 बड़ा है, ए छोटा है। तो ए 5 से क्या होगा? हाँ, छोटा रहेगा। बड़ा कौन बोल रहा है? मुंह खुला है ऐसा ना, 5 उधर है, ए इधर है, मगरमच्छ का मुंह उधर खुला हुआ है ना, बराबर है। तो ए जो है वो 5 से छोटा होगा। अच्छा, बराबर का सिंबल नहीं है वहां पर, मतलब छोटा ही रहेगा, बराबर नहीं हो सकता है। यानी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी आपका कोई नंबर यानी ए 0.5 से बड़ा या उसके बराबर और 5 से छोटा इसके बीच में है, ठीक है, तो आपका इनटू में 10 के पावर जो होगा ना उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? नंबर के साथ में जो 10 का पावर होगा उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का ऑर्डर, मैग्नीट्यूड का यानी नंबर का कोई वैल्यू का ऑर्डर क्या है, 10 का पावर क्या है। कंडीशन याद रहेगी। सुनो, ए मेरा कोई नंबर है, उसके साथ में ये जो 10⁻n देख रहे हो, 10⁻, ये मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ए की कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर जो आप n देख रहे हो ना, इज एन इंटीजर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अभी कैसे थ्योरेटिकली बात करें, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया कि रेडियस ऑफ द अर्थ, आपने पढ़ा भी है 10th में इसको, 6400 किलोमीटर। नहीं पढ़ा इसको? अर्थ का रेडियस कितना है अप्रोक्सीमेटली? 6400 किलोमीटर। आपको बोल दिया ये नंबर है, आप बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस नंबर को जरा गौर से देखिए, 6400, क्या ये मेरे रेंज में फिट हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है। तो आपको इसको वो नंबर बनाना पड़ेगा, ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो इधर बीच में आ जाए। और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? याद करो, कैसे कर सकते हैं हम लोग? पॉइंट शिफ्टिंग से। कैसे? क्या? अरे मेरे भाई सुनना, वो भी नंबर अगर देगा और तेरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछेगा, उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉइंट शिफ्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट शिफ्टिंग करके इस रेंज में लाना पड़ेगा जो हमने यहां पर याद किया हुआ है। रेंज क्या है पहले बताओ? ए कहां लाई करना चाहिए? 0.5 और 5 के बीच में, और 0.5 के बराबर भी हो सकता है, 5 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन। ठीक है, अब 5 वाला भी क्वेश्चन आपको एक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये कंडीशन आप याद रखें। अब ये नंबर दिया, मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। इधर कहीं पर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, कहां है पॉइंट? जहां कहीं पॉइंट दिखाई नहीं देता कहां होता है? लास्ट में होता है। और मैंने आपको पॉइंट शिफ्टिंग स्टार्टिंग में लोगारिथम वाले वीडियो में सिखाया है, बराबर। पॉइंट को अगर मैं पीछे लेता हूं, देखो, एक पीछे लूंगा तो 640 हो जाएगा, दो पीछे लूंगा 64 हो जाएगा, तीन पीछे लूंगा 6.4 हो जाएगा, चार पीछे लूंगा तो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 0.64 हुआ, सर 00 नहीं लिखा हमने, जरूरत है? लिखना है लिख सकते हैं आप, मतलब कोई नहीं है। लेकिन 0.64 जब आपने पॉइंट को चार पीछे किया बच्चों, कितना पीछे किया? चार पीछे किया। पीछे किया तो मैंने बोला पीछे करेंगे, पीछे का पी प्लस, ठीक है, पॉजिटिव बोल सकते हैं। और चार पीछे लिया बच्चों, +4 हो गया। अच्छा, कितने बच्चों को किलो का वैल्यू पता है?
प्रीफिक्स बताया हुआ है हमने, किलो यानी 1000 होता है, 1000 यानी 10 का पावर 3, 10 का पावर, ओके नहीं 3 जीरो मत लिखो आप, 10⁻³ लिखो ना डायरेक्टली। तो किलो की जगह लिख दिया 10⁻³ और ये मीटर में आ गया। रुक जाओ रुक जाओ, अगला स्टेप होगा 0.64 10⁻7 मीटर, जो आप ये स्टेप देख रहे होंगे। कैसा आया, समझ आ गया? बहुत आसान है, कुछ छोटी मोटी चीजें अपने को आनी चाहिए, जैसे पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए। और मैंने 4 ही पीछे क्यों किया, क्योंकि हमारा रेंज क्या है 0.5 से बड़ा या उसके बराबर। अब ये 0.5 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो बड़ा रहेगा। अच्छा, मैंने अगर 4 पीछे लिया तो कितना हुआ, ये 0.6 हुआ। तो क्या ये 0.5 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स। और 5 से छोटा है? हाँ। अब बोलेंगे सर 3 पीछे लेते, तो अगर 3 पीछे लेते तो कितना आंसर होता? 6.4, और 6.4 5 से बड़ा हो जाता तो वो रेंज में फिट नहीं होता, फिर आपका जो 10 का पावर होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं कहलाता। समझ गए? अच्छा, आप बता सकते हो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? जो 10 का पावर होता है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखो 10 का पावर n, n इज एन इंटीजर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ आंसर क्या होगा? 7। यस। तो यहां पर इतना सॉल्व करने के बाद लिखने का ओम शांति, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों। कुछ आया समझ में? और एग्जांपल करें? ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये लिख लो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसमें सवाल आ सकता है। तो आपको यहां देखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a into 10⁻n where a की वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन दिस नंबर एंड n इज एन इंटीजर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो पहले इसको टिक मार्क करेंगे, और ये एग्जांपल्स है जिसमें सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल, इसको ये सॉल्यूशन लिख लेना आगे का फर्दर स्टेप्स। ठीक है, याद यही करना है, इतना याद करना, और ये एग्जांपल प्रैक्टिस करना है, और कुछ नंबर देता हूं उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल बच्चों हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलम। कितना होता है बच्चों? ये नंबर भी आगे चल के मैं आपको याद करवा दूंगा, फिलहाल अभी अपने को उससे मतलब नहीं है कितना होता है, ये नंबर दिया है अपने को, ये नंबर अपने को दिया हुआ है, बस अपने को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता। मुझे बताओ ये मेरा नंबर है, क्या ये नंबर 0.5 और 5 के बीच में ऑलरेडी है? पॉइंट शिफ्ट करने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब 10 का पावर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बराबर, तो आपका डायरेक्टली यहां पर ओएम कितना हो जाएगा बच्चों? खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों। क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नंबर दूं मैं आपको? चलो एग्जांपल्स करते हैं बच्चों उसके। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक नंबर देता हूं 6.022। एवोगेड्रो नंबर दे दिया बच्चों मैंने आपको 6.022 10⁻23। ठीक है, यूनिट भी लिख देता हूं मैं, नहीं एटम्स या पार्टिकल्स पर मोल ऐसे करके। चलो इसका ओएम बताओ। दूसरा मैं एक एच दे देता हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, और दे देते हैं, एक मिनट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। ठीक है, और क्या दे देते हैं, मास ऑफ द अर्थ दे देता हूं 6 × 10⁻24 kg। चलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ इनमें। पहले क्या पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन में? कहां करना पड़ेगा? पीछे करना पड़ेगा। किधर करना पड़ेगा? पीछे। 0 पॉइंट पीछे लिया तो, एक पीछे लिया तो +1 और 23 है तो 24 हो जाएगा आपका। ओएम कितना होगा बच्चों? खत्म हो गई कहानी। आसान है, बहुत आसान है। ये बताना बच्चों क्या करना पड़ेगा? पॉइंट
पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे करूँगा 91 हो जाएगा, पीछे करूँगा 0.91 हो जाएगा, पीछे ही करना पड़ेगा। पीछे किया बच्चों, हाँ पीछे किया, एक पीछे किया +1 और -31 कितना हो जाएगा बच्चों, -30 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। OM कितना हो जाएगा, ठीक है, -30, ठीक है। अर्थ का मास कुछ ये दिया है बच्चों, क्या करें, ठीक है 0.6 हो जाएगा, यहाँ किधर पॉइंट इधर है तो पॉइंट आप एक पीछे करते हो, 0.6 हो जाएगा। बोलो पीछे किया +1 और ये कितना हो जाएगा, 25 kg हो जाएगा, सही है। तो आपका OM कितना होगा, 25, दिस इज योर आंसर बच्चों। नहीं रे भाई, जो यूनिट है वो वैसे ही रहेगा, वो ऐसा ही यूनिट है, किलोग्राम। किलोमीटर था तो हमने उसको मीटर किया था, किलोग्राम को ग्राम मत करना, समझे बात को, ऐसा यूनिट में रहने देना उसको, ठीक है। और एक नंबर आपको सिर्फ मैं इतना दे रहा हूं, ठीक है। कोई लेंथ आपने मेजर किया है, ये 5 मीटर है, बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। बोलो, पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा इधर पे, क्यों नहीं करना पड़ेगा, हाँ याद करो कंडीशन क्या था, 0.5 के बराबर हो सकता है लेकिन 5 के बराबर नहीं हो सकता है, तो फिर आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 से छोटा ही होना चाहिए, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0.5 के बराबर चलेगा। कंडीशन समझ आ गई, अच्छा सवाल था ये भी। 0.5 10 का पावर बोलो, OM कितना हो जाएगा, 1, खत्म, बस खत्म, चैप्टर फिनिश, लिया। क्या हुआ, ये -31 है, पीछे किया तो +1 और -31 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, जल्दी करें। अब हम लोग टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक बार सिर्फ MCQ डिस्कस कर लेते हैं, लगभग आपको सारे MCQ आते हैं, एक आध में सिर्फ आप फंसोगे बस। आपके कॉलेज के जब भी एग्जाम होंगे ना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक के MCQ आपको कोई भी चैप्टर में, चाहे आप बायो पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक के पूरे MCQ सॉल्व करके जाना, ठीक है। मैक्सिमम वहीं से आपको पूछा जाता है, आप दुनिया भर का पढ़ ले तो टेक्स्ट बुक में क्या है वो देखते नहीं हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, अब जिनको पढ़ाया है उनको आंसर आता होगा इसका, देखो यहाँ पर टेस्ट में भी कितने बार दे चुके हैं आप लोग, 112 लास्ट में माइनस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स होता है, टिक मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है, पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए उसको, ये आप लोग ने सब टेस्ट में दे चुके हैं, है ना, ठीक है। ये वाला अभी हमारा रिसेंटली एरर वाला टॉपिक हुआ है, उस पर क्वेश्चन है, तो ये वाला मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और बताइए, लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, बराबर है, ये भी बात हो चुकी है अपनी, तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखिएगा। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ, सुनो बात को, एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, बिकॉज वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट, ये भी क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में पूछ चुका रहूंगा, ठीक है। तो वोल्ट यहां पर कौन है, डिराइव्ड है, वोल्ट क्या है, सेंटीमीटर फंडामेंटल में आता है, मीटर सेंटीमीटर समझ आ रहा है, बस इसका CGS में, किलोग्राम फंडामेंटल में आता है, सेंटीग्रेड आप बोलेंगे सेंटीग्रेड नहीं है, तो टेम्परेचर का तो था ना, टेम्परेचर का यूनिट है ना, तो फंडामेंटल ही है ये, सेंटीग्रेड वो डिग्री सेल्सियस वाला, सेंटीग्रेड क्या होता है, डिग्री सेल्सियस वाला होता है, तो ये भी मेरा कौन सा आ गया, टेम्परेचर फंडामेंटल में आ गया। वोल्ट, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, V इज इक्वल टू W/Q भी पढ़ रखा होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वोल्ट जो है ना बेसिकली एक डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या है ये, डिराइव क्वांटिटी का जो है ना यूनिट वोल्ट आता है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, तो ये आ जाएगा, फंडामेंटल नहीं है। अच्छा अब ये वाला सवाल मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ध्यान रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एरर वाला हमारा टॉपिक रिसेंटली हुआ है तो उसी बेस्ड है।
मैं आपको सवाल पूछूंगा कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। सोच में ही पड़ा है, अभी जवाब आ गया पीछे से। हाँ, ये देखो, कोई मेरे पास रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका, इन दोनों एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मुझे यहां पर क्या पूछ रहा है, साइड में जो है ना परसेंटेज एरर कितना है, 1% है। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट ऑफ एरिया में कितना होगा, तो सबसे पहले इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? वेरी गुड, डेल्टा ए अपॉन ए, वेरी गुड, इनटू 100। और एल के लिए वेरी गुड, और चाहे प्लस हो चाहे डिवाइड हो, आपको क्या करना है, एरर को प्लस ही करना होता है। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन इनटू क्या, अच्छा साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड है ना, ठीक है, इनमें परसेंट कितना बोल रहा है, 1%, तो ये पूरा 1% हो गया, और ये पूरा एक और एक कितना हो गया, 2%, खत्म हो गया ये सॉल्यूशन। हाँ, साइड बोला है ना, तो ये भी साइड है वो भी साइड है, साइड में एरर कितना है, 1%, तो अब ये साइड वाले का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तब जाके एरिया का बन रहा है, तो एरिया का परसेंटेज कितना हो गया बच्चों, 2%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी। अंडरस्टूड, सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। टेस्ट में अभी नहीं पूछा है मैंने ये, हाँ, संडे को टेस्ट है ना पूरे चैप्टर का, अभी केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर का एक हो चुका आपका, पेपर मिला है तुम लोग को, बोलता हूँ मैं, दे देंगे। कौन सा वाला बोल रहा है, ये नहीं नहीं अभी नहीं, हो जाएगा चेक। चलिए, सॉल्व, आपकी टेक्स्ट बुक के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व वाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो जैसे जैसे चैप्टर में आ रहे थे वैसे करवा दिया मैंने। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन, हमारे पास कुछ है, इसके लिए ध्यान दीजिए क्या करना है। मासेस ऑफ टू बॉडी, मेरे पास दो बॉडीज हैं, कितनी बॉडी है बच्चों, दो बॉडी है। ठीक है, पहला वाला मास आप m1 बोल सकते हैं, दूसरे वाले का m2 बोल सकते हैं। तो उसका मास मुझे ये पहले वाले का ये दिया हुआ है 15.7 और प्लस माइनस 0.2 kg। आपको पता है ना ये वैल्यू कौन सी होती है, ये उसका एक्चुअल मास है, अरिथमेटिक मीन, और ये कौन होता है, डेल्टा ए मीन। जैसे पहले वाले का मास दिया हुआ है 15.7 और प्लस माइनस 0.2 kg, सही है। तो आपका ये आपका ए मीन होता है, या मास जो आप मेजर कर रहे हो ना, तो ये मेरा m1 की वैल्यू ये होगी, और ये क्या होगा इसके अंदर, डेल्टा m1 बोल सकते हैं, यानी इसके अंदर ये एरर है, इतना कम ज्यादा हो सकता है, 15.7 से 0.2 ज्यादा हो सकता है, 0.2 क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ये उतना एरर हो सकता है, समझ आ रहा है। अच्छा, वैसे ये दूसरे वाला दिया हुआ है, उसमें ये उसकी मीन वैल्यू है, और ये कौन है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये अरिथमेटिक मीन है, ये आमीन है, ये सुमा आमीन है, आमीन समोसा आमीन ऐसा बोला था, याद है, ओके। व्हाट इज द टोटल मास, अच्छा दो बॉडी है, इसका अगर टोटल मास करना है तो आप इनको सम करोगे ना, टोटल मास निकालना है तो क्या करोगे, सम करोगे। अच्छा आप याद करो, दो क्वांटिटीज को अगर सम करना है या डिफरेंस करना है, एरर के साथ क्या हुआ करता है, एरर हमेशा ऐड होगा, समझ आ रहा है, हमको सम करना है तो एरर, यहां पर क्वांटिटीज भी आपस में मिलेंगी और एरर भी आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, प्लस ही होंगे, एरर तो हमेशा ही प्लस हुआ करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लीजिए, यहां पर डेटा में क्या कर लेता हूं, सुनो, डेटा में लिख देता हूं मैं पहले, m1 पहली बॉडी का मास है ना, ये हो जाएगा m1 प्लस डेल m1, क्या बोल दूंगा, और m1 की वैल्यू कितनी है 15.7 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम। ठीक है, दूसरा वाला मास m2 ले लेते हैं, इसको क्या फॉर्मेट में लिखूंगा, m2 प्लस माइनस, हाँ, डेल्टा m2, और ये कितना हो जाएगा 27.3 प्लस माइनस 0.3 किज। ठीक है, अपने को क्या निकालना है बच्चों, टोटल मास निकालना है, यानी इन दोनों का सम। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, टोटल मास, ठीक है, सिंपल एम लिख देता हूं, ये क्वेश्चन मार्क है, सोल्यूशन। सुनो बात को,
ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल मास जो आपका होगा m, वो कैसे लिखूंगा सुनो, m1 प्लस m2 प्लस माइनस जो इनके एरर है ऐसे, m1 प्लस m2 ये कितना हो जाएगा 15.7 प्लस 27.3, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और एरर भी क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, ओवरऑल जो आपका आंसर चलेगा वो केजी में ही चलेगा, समझ आ रहा है। चलो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों 43, देखो 3 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 20 बेसिकली 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 3 4 43, और राइट साइड से 43 कितना आ गया, ये प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 0.5, और ये आपका केजी, दिस इज योर आंसर बच्चों, 43 केजी प्लस माइनस 0.5, समझ आ रहा है। आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, टोटल मास 43 केजी, और एरर जो है जैसे इन्होंने कॉमा करके दिया हुआ है, टोटल मास ऑफ द बॉडी, एक काम करते हैं हम लोग अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं, रुको, क्योंकि आंसर कैसे दिया हुआ है दिखाई दे रहा है, तो टोटल मास अलग निकालना है एंड एरर इन इट अलग निकालना है, तो एक काम करते हैं रुको, आप m निकालो, m इज इक्वल टू लिखो m1 प्लस m2, ये मेरा, हाँ टोटल मास हो गया, और क्या पूछा था उसने, ये पहला सवाल कर लेते हैं इसको, एरर पूछा था, ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो कितना लिखेंगे बच्चों 15.7 प्लस 27.3 प्लस करके कितना आ जाएगा ये 43.0 केजी, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, ये समोसा m क्या होगा, समोसा m1 प्लस, ठीक है, डन। देयरफॉर लास्ट में ना एक साथ में इनको कंबाइन करके कैसे लिखा जा सकता है, m इज इक्वल टू 43 केजी, 43 प्लस माइनस 0.5, ये फाइनल आंसर रहेगा पूरा सॉल्व करने के बाद, पहला और ये दूसरा करने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ आ रहा है। शॉर्टकट में आपको बताऊं, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, जैसे कॉम्पिटिटिव में पूछता है, तो हम हमारे पास ऑप्शन होता है नीचे, ये दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है ना, तो एरर तो पता ही हमेशा ऐड होता है, डायरेक्टली 0.2 प्लस 0.3 कर देंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इन दोनों का मास में डिफरेंस क्या होगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी आपस में क्या होंगी माइनस होगी, लेकिन एरर क्या होगा, हाँ एरर 0.5 ही रहेगा, समझ गए कहानी। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होगा। हाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी एरर ऐड होता है, लेकिन वो सिर्फ समोसा एम नहीं, मतलब समोसा नहीं रहेगा, क्या रहेगा वो, कौन सा एरर रहेगा, हाँ रिलेटिव एरर रहेगा या तो परसेंटेज एरर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर फैक्टर है तो याद रखिए इनको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, ऐड होगा लेकिन ये नंबर डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, कौन सा ऐड होता है, रिलेटिव एरर। कौन ऐड होता है, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। तो ये एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहां पर हम लोग डायरेक्टली एरर को ऐड कर दे रहे हैं, वहां पर डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपको डेरिवेशन याद नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या किसके बराबर होता था, इसका रिलेटिव एरर उनके रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता था, जो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। चलिए जल्दी से करिए, अब इसका आंसर तो एक स्टेप में बता दिया था मैंने। चलिए ये अगला सवाल देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज दिस, ये आपको इन टाइम, ये आपको क्या गिवन है कौन बताएगा, इज
ये आपका क्या है, यूनिट से पता करो, टाइम है। तो यहां पर आप लोग क्या गड़बड़ कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, तो ये डिस्टेंस कर दोगे। इधर देखो क्या लगा, इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज, तो दिस इज योर डिस्टेंस। ये आपका कौन है, डिस्टेंस है मीटर में, और ये आपका टाइम है। व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले ना आप डेटा लिख लो, मुझे क्या गिवन है, आप चाहे तो डिस्टेंस को डी सिंबल लिख सकते हो, और टी टाइम को जो है ना टी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए डी इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, 5.2 प्लस माइनस 0.1, ये सेकंड में और ये काय में, मीटर में। अच्छा मुझे क्या पूछा बच्चों, स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, स्पीड। तो मुझे पहला सवाल क्या सॉल्व करना है, स्पीड सॉल्व करना है, ठीक है, ये निकालना है। दूसरा, अच्छा स्पीड के लिए मैं सिंबल वी इस्तेमाल करूंगा, हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वी। ओके सोल्यूशन करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, ओके डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, सही है। स्पीड के लिए सिंबल मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, v, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा मेरे पास डिस्टेंस कितना है जरा बताएंगे, 5.2 कितना है। अब बोले सर ये क्यों नहीं, अबे भाई एरर है वो, बताया ना ये सब चीजें। तो आपका डिस्टेंस 5.2 हो जाएगा, और डिवाइड में टाइम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको पता है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, जीरो कट होगा, 2 जीरो, पॉइंट कितना पीछे जाएगा, इधर पे आप एक जीरो कंसीडर कर लीजिए, तो पॉइंट कितना पीछे जाएगा, 2 पीछे। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0.052, पॉइंट 2 पीछे गया ना, 0.052। अच्छा ये हम लोग ने मीटर में मेजर किया, इसको सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट लिखेंगे जरूर। पहला आंसर आ गया 0.052 मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब क्या हो गया, वही हो गया, सेकंड ऊपर चला गया तो -1 हो गया, सेकंड का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर गया तो माइनस, तो मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। ओके दूसरा क्या सवाल है, अच्छा मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने, v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब आप रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनाओ ना v का, क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ, हाँ डेल्टा v अपॉन वी, ये मुझे पता करने का है। डी बाई टी का कैसे बनेगा, डेल डी बाई डी, और उसके बाद प्लस करेंगे, आपको पता है, और ये क्या हो जाएगा, सही है, बोलो। चलो ध्यान देंगे यहां पर, ये मेरे लिए सवाल पूछा हुआ है, रिलेटिव एरर मतलब कौन हो गया इन वी, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं डेल वी बाय वी, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। अच्छा परसेंटेज एरर बोलता है तो क्या करते हैं, सब जगह 100 लिख देते हैं, इंटू 100। अच्छा कौन बताएगा डेल डी कितना है, दिस इज डी, दिस इज डेल डी, तो 0.1 अपॉन 5.2 सही है, और उसके बाद प्लस डेल टी इज, तो जो यहां होता है ना सेकंड, ये समोसा होता है, समोसा टी, और ये टी, और ये समोसा दी अपॉन, और ये वाला दी होता है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 100। अब आपको क्या करना है बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/52, क्या हो जाएगा 1/52, और ये कितना हो जाएगा 1/100। क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं 1/52 मैं सॉल्व कर लूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, एक काम करो, पॉइंट शिफ्ट नहीं करता हूं, मेरे को आपके पास लॉग टेबल वो है, लॉग बुक है, पॉइंट मत कट करो, एक काम करो, मैं इसको ऐसे एक स्टेप बढ़ाता हूं, 0.1 इंटू 1/5.2, 1/100 पता है कितना होगा, 2 जीरो कट करूंगा, पॉइंट 2 पीछे चला जाएगा, यहाँ जीरो आप ले लो, यहां पर पॉइंट है ना, पॉइंट कितना पीछे चले जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, कितना पीछे, 2,
2 0 कट करें तो बेसिकली कितना हो जाएगा ये 0.01 हो जाएगा। अरे पॉइंट यहां था, इधर चला गया, 2 पीछे चला गया, 2 0 कट के 0.01 हो गया। 1/5.2 0.1 को क्या मैं 0.1/5.2 को ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 जा 0.1 अपॉन 5.2 वापस से वही मिलेगा। लेकिन ऐसा लिखने का कारण क्या है सुनो, आपके पास लॉग बुक में एक टेबल है रेसिप्रोकल, वो भी सिखाया मैंने, जाओ रेसिप्रोकल वाला टेबल निकालो जल्दी से फटाफट से। लॉग से भी कर सकते हैं लेकिन लॉग से आसान है, अगर 1 अपॉन मुझे कुछ निकालना है तो एक रेसिप्रोकल का टेबल होता है। दिखा रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, हाँ फर्स्ट कॉलम में 5.2 ढूंढो, 5.2 5.2 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है, बीच के कॉलम में आप 0 के नीचे आ जाओ, मतलब 5.2 का 0 में देखना है और पॉइंट भी होगा पहले। ओके तो ये 0.1 है और ये कितना बोल रहे हैं 0.1923 बोल रहे हो, बराबर है। ए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा 1923 1 जा 1923, लेकिन पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। सुनो यहां पर पॉइंट राइट से 4 के बाद है, यहां राइट से 1 के बाद है, 1 और 4 कितना होता है, राइट साइड से अब आंसर में 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहां पर एक 0 लगा दो, एक देखो यहां पर 1 2 3 4 5 इसके बाद पॉइंट आएगा, समझे। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ ऐड ही करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर पॉइंट के बाद 0 1 0 1 तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, आप एक के नीचे एक करके देख लो। देखो ऐसे 0.01923 और 0.01, पता है ना पॉइंट वाले ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 112 हो जाएगा, 0.02923। देखो यहाँ पर जरा 292 और उसके बाद का डिजिट नहीं लिखा हुआ है अपने को, क्योंकि 4 डिजिट में निकालते हैं ना लॉग इसमें आ गया आंसर। ओके अभी ये भी हम लोग ने क्या निकाला हुआ है, रिलेटिव एरर इन V। अब इसको एक्चुअल में ना इन लोग को यूनिट नहीं लिखना चाहिए था, क्यों पता है, हाँ इसका कोई यूनिट कैसे होगा, रिलेटिव एरर है ना ये, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, रिलेटिव एरर का यूनिट थोड़ी रहेगा। आप जब रिलेट करते हो ऊपर भी वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये यूनिट नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा अगर ये परसेंटेज पूछता तो क्या आंसर आता मेरा, बराबर 2.923% आता, 2.9% हो जाता बेसिकली। ठीक है चलो फटाफट करेंगे इसको। चलिए अगला सवाल है, अच्छा हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशन के ऊपर है, किस पे, मैं आपको एक डायमेंशन याद करवाता हूं, ध्यान रखो, कभी भी फॉर्मूले के अंदर चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज सिंबल क्यू इस्तेमाल होता है, क्या सिंबल इस्तेमाल होता है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू भी कहीं पर फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको ना एक फॉर्मूला पहले पूछता हूं, करंट का फॉर्मूला, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी याद आ रहा है कुछ, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, समझ आ रहा है। अच्छा ये टी को यहां भेज दूं अगर, तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू आई थी, क्यू इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूले में कहीं पर भी अगर मेरे पास कोई चार्ज का डायमेंशन पुट करना है तो याद रखो चार्ज का डायरेक्ट डायमेंशन नहीं है, तो चार्ज की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में, आई इंटू टी, और फिर इसका डायमेंशन बहुत आसान है, आई के लिए हम लोग I1 ही लिखा करते हैं, क्या लिखा करते हैं I1। देखो एल एम टी तो है हमारा, इसके अलावा जैसे करंट आ जाता है तो करंट का अलग से डायमेंशन लिखा जाएगा I1, या कुछ बुक्स में ए भी लिखा जाता है, एम्पियर का ए लिखा जाता है, समझे बात को, ये कि यूजुअली अपने को स्टेट बोर्ड में आई दिखाई देने वाला है। और
क्या नाम है, टाइम के लिए तो आपको पता ही है, ठीक है, T1 हो जाएगा। तो I1 और क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशन T1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ ऐसे लिख सकते हैं L0 M0 T1 और I1। नहीं समझे? ओके, अब आइए शुरू करते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, ये सब फॉर्मूला हम लोग आगे चल के डिराइव करते हैं। अभी अपने को फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला अभी हमको क्या है, गिवन है। और इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट करता है जरा मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन करने वाला हूं, इसमें कुछ डेटा वगैरह जैसा नहीं है। ये फॉर्मूला है आपके पास, F इज इक्वल टू, ठीक है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आगे चल के आप कैसे पढ़ोगे, BV, और ये E मतलब यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जिसका सिंबल, चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q। अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E आ जाएगा। सुनो बात को, अगर चार्ज मेरा को, चार्ज कौन हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और कोई आयन हो सकता है। समझ आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह क्या आ जाएगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है ना, मतलब मूव करता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे एक फोर्स लगाती है, उसका फॉर्मूला होता है BVQ। क्या फॉर्मूला है? ठीक है, फालतू सवाल है ना, BVQ। बीवी जरूरी है क्या, बोलते हैं हाँ, लाइफ पार्टनर जरूरी है, फालतू सवाल है, कुछ भी पूछता है। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, समझ आ रहा है? ओके, खैर, तो ये आगे चल के हम लोग डिराइव करते हैं, फिर उसको इस तरीके से याद रखेंगे। लेकिन अपने को फॉर्मूला गिवन है BVE, ऐसे किया, या BEV, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट ये है, अभी मुझे ना ये कौन है पता होना चाहिए, दिस इज फोर्स। ये कौन है, फोर्स है। अब ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको, देखो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी यहां पर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज इज दिस, तो F इज व्हाट, फोर्स। बी कौन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। सारे सिंबल याद रखो आप। V आपका कौन है, अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी होगी ना उसकी, तो V इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या सिंपली वेलोसिटी। E कौन है, नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, दिस इज चार्ज, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज बोलेंगे उसको। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मेरे पास ये फॉर्मूला है और सारी चीजें पता है। F कौन है, फोर्स है, B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, V कौन है, वेलोसिटी, E कौन है, चार्ज। मुझे B का डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन निकालना है, B का। तो सबसे पहले B का फॉर्मूला बना लेते हैं। अच्छा, कहां पूछा है सवाल में, ये देखो, ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ B बार, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन। और डायमेंशन पता है आपको, LMT फॉर्मेट में हम लोग जो निकाल देगा। तो यहां पर B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, V को यहां भेजो, तो F अपॉन VE इज इक्वल टू P। देयरफॉर मैं सीधा करके लिख देता हूं, B इज इक्वल टू F अपॉन, चलो अब यहां पर ना हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन लिखेंगे। कैसा डायमेंशन लिखेंगे, आप चाहे तो इसको एक और स्टेप लिख दीजिए, E की जगह आप क्या लिख दोगे, IT। E कौन है, चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, IT। इतना कर दिया। अब डायमेंशन लिखना आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। फोर्स का डायमेंशन क्या याद है आपको, L1 M1 बोलो। फोर्स का डायमेंशन हर एक बच्चे को याद ही होना चाहिए, MCQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112 लास्ट में। अच्छा, कितने बच्चों को वेलोसिटी का डायमेंशन याद है, गलत गलत गलत, 101 लास्ट में माइनस 100, L1 M0 T माइनस, हाँ बहुत बढ़िया। अब IT का क्या होगा भाई, I1 T1, कौन था रे, अभी तक नींद से जागा नहीं है। अब सुनिए, पहले नीचे का डायमेंशन सॉल्व कर लेते हैं, उसको ऊपर ले जाएंगे और फिर ओवरऑल डायमेंशन सॉल्व करेंगे। यहां पर मुझे बताओ L1, इधर कोई L1 है नहीं, M0 ऐसे ही रहेगा। T कितना है यहां पर बच्चों, -1, और ये +1, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर का ऐसे ही रखो,
नीचे का डायमेंशन सॉल्व करते हैं। L1 ऐसे ही रहेगा, M0 T-1 और ये +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके साथ I1 लिख देते हैं। इतनी कहानी समझ आई? अच्छा, L1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1, मतलब ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 तो कुछ कहानी का 0 कैंसिल। I ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो मेरे पास क्या बचा डायमेंशन फाइनल, L0 हो गया, M1 T-2 और I खत्म। आंसर देख लो, L0 M1 T-2 और I-1 हो गया सॉल्व। चलो करो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायमेंशंस कुछ जो मैंने याद करवाया वो याद होने चाहिए। पूरे मैंने 13 फॉर्मूलेज आपको डिराइव्ड वाले बताए हैं, जिसके डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद भी करवाया क्लासरूम में। जिनको नहीं याद है वीडियोस देखिए और उनको लिखकर अपने नोटबुक में उसको याद करेंगे, और जिस टेक्निक से हमने याद किया वैसे ही याद करना है। फोर्स का 112, एनर्जी का 212, पावर का 213, प्रेशर का भी 112, शुरुआत में माइनस लास्ट में माइनस, ठीक है। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और इंपल्स का 111 लास्ट में माइनस, वेलोसिटी 101, एक्सेलरेशन 102, ऐसे याद करना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में माइनस, 213 लास्ट में माइनस। ये इस सवाल को समझिए अच्छे से। हमारे पास ना एक रोप है और जिसका क्रॉस सेक्शनल कैसा है मालूम है, स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शन समझ आता है क्या होता है? जैसे ये जो एरिया होता है ना, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसको कट करेंगे तो ये जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आपके पास कोई, अभी रस्सी कैसी होती है, यूजुअली सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन ये कैसी है, वो देखना वो पाइप कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे ये नहीं, वो लोहे वाला। हाँ, वेरी गुड। और देखो ये एरिया कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो एरिया कैसा, समझ आ रहा है? तो आपके पास ऐसे कोई रस्सी है जिसका क्रॉस एरिया कैसा है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैसा है, स्क्वायर है। कैसा है, स्क्वायर है। तो आपको सवाल यही बोल रहे हैं, आपके पास ऐसे लंबी कोई रस्सी है, ध्यान रखिए, ऐसे कोई लंबी रस्सी है, आपने इसको गोल गोल ऐसे लपेट के, समझ आ रहा है, एक बॉल बना दिया, स्फीयर बना दिया। क्या बना दिया? ओके। तो आपने ऐसी रस्सी को ऐसे गोल 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 घुमा के, समझ आ रहा है, ओके, एक बॉल बना दिया। और अंदर जो है ना, हमको बोला है क्वेश्चन में कि जो एयर गैप होगा उसको निग्लेक्ट कर दीजिए आप। मान लीजिए एयर गैप नहीं है, एयर गैप इन दोनों रस्सी का, इसी रस्सी से ये बनाया गया है, क्या बराबर होगा, ये आपको सोचना है। ओके ठीक है, मास बराबर रहेगा, ओके, और वॉल्यूम भी बराबर रहेगा। क्या बराबर रहेगा? वॉल्यूम बराबर रहेगा। समझ रहे बात को? इस रस्सी का जो वॉल्यूम होगा, इंटरनल स्पेस, उसी से बनाया गया ये, तो इसका अंदर का पूरा स्पेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों का क्या सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा। अच्छा आप सुनिए, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। क्या आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बता सकते हो? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ा है सबने, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सुनो। इसका जो एरिया आप देख रहे हो, ये क्या बोला है, स्क्वायर ना, तो वैसे बेसिकली इसका एरिया ए और इसका लेंथ एल। जब आप इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वॉल्यूम मिलता है। तो यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। और एरिया आपका क्या होगा, क्या? हाँ लगा सकते हैं ना, बिल्कुल, तो वही तो लगा रहा हूं मैं, और क्या लगा रहा हूं। अरे सुनो, लेकिन लेंथ अलग है ना इसका,
उधर पे अपन देखो ये साइड और ये लेंथ अगर सब सेम रहेगा तो एल क्यूब करते हैं अपन, समझ आ रहा है, लेकिन ये अलग है, इसका लेंथ अलग है साइड का लेंथ, और ये वाला लेंथ अलग है, तो आप एरिया इंटू लेंथ करोगे। कोई भी हो ना, वॉल्यूम कैसे निकलता है पता है आपको? एक काम करता हूं, वॉल्यूम कैसे मिलता है, जब आप इस एरिया को, ठीक है, अब मान लीजिए सारे साइड बराबर हैं, तो ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। नीचे क्या है, स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा पता है, एल स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, इधर देख, उधर देखने में और गर्दन टेढ़ी होगी। तो ये एरिया इंटू लेंथ करूंगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया क्या है मेरा, एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब हमने पढ़ रखा है इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, समझ आ रहा है? तो जब आप बेस जो एरिया होता है इंटू हाइट करते हैं तो पूरा वॉल्यूम मिलता है। ऐसे ही मैं आपको सिलेंडर का भी बताता हूं, सिलेंडर का ये एरिया ए और ये लेंथ एल या हाइट भी बोल सकते हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ, क्या बनेगा? तो अच्छा ये एरिया कैसा है, सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आपने ये नहीं पढ़ा है सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच, हाइट अगर एच लिया है यहां पर तो कैसे बनता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, समझ आ रहा है, एरिया इंटू हाइट, समझ पाए? इसका फॉर्मूला ये कुछ बन जाएगा। अच्छा आप सुनो, इसका जो एज है ना, एज, ये एज है, ठीक है, इसका लेंथ कितना पता है, दिस इज 4 mm, कितना है 4 mm, और ये जो लेंथ है ना, कितनी लंबी रस्सी है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इस बात को समझिएगा आप। अब दोनों को ना एल को डिफरेंस करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना इसको सिंबल जो है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर रहे। हाँ ओके, तो नीचे का एरिया इंटू लेंथ करूंगा, इसको ना मैं कैपिटल एल मान लेता हूं बच्चों, क्या मान लेता हूं उसको, और ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि रस्सी कितनी लंबी है, ये पूछा है अपने को, और ये वाले लेंथ को, एच लेंथ को क्या मान ले रहा हूं, स्मॉल एल ले लेता हूं, और ये कितना है मेरे पास 4 mm, ठीक है, तो ये भी 4 mm होगा, ठीक है, ये इसका एरिया जो आप देख रहे हो ये ए है, और ए कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पर, इसका क्या करने पर, वॉल्यूम कैसे मिलेगा, एरिया और इसको मल्टीप्लाई करने पर, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों एरिया इंटू कैपिटल एल, और एरिया मेरा कौन होगा, स्मॉल एल स्क्वायर, ठीक है, अब इसको बाद में पुट करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए आप। अच्छा दोनों का क्या सेम होगा, मैंने क्या बताया बच्चों, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम सेम होगा, सही है। सोल्यूशन सुनिए, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, यहां से हमको समझ में आ गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ रस्सी मत बोलना, वॉल्यूम ऑफ रोप है, समझ आ रहा है, और वॉल्यूम ऑफ यहां पर क्या हो गया, स्फीयर। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एरिया इंटू लेंथ, डायग्राम बना दिया, उसको बना लेना आप, ताकि आपको समझ आए कि कैपिटल एल कौन है और क्या, सारी चीजें पता चले। अच्छा एरिया कौन है मेरे पास, स्मॉल एल स्क्वायर, सही है, एल स्क्वायर को वहां भेज दीजिए, कैपिटल एल का फॉर्मूला बन चुका हमारे पास, ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर बस हम लोग एक काम करते हैं, ये सिचुएशन है, डेटा लिख देता हूं मैं, सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, स्मॉल एल इज इक्वल टू 4 mm, एक कौन बताएगा इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 मिलीमीटर मतलब कितना मीटर,
मिली की वैल्यू होती है, देखो ये मीटर मीटर नहीं पढ़ते, इसको मिलीमीटर पढ़ते हैं। तो मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है। जैसे सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, वैसे मिली की क्या होती है? -3 होती है, याद रखिएगा। और हमको रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द बॉल कितना है? 2 मीटर इन रेडियस, देखो लिखा हुआ है 2 मीटर। तो आपको करना क्या है? कैपिटल एल क्वेश्चन मार्क है, लेंथ ऑफ द रोप निकालना है, स्मॉल एल स्मॉल आर गिवन है, देखो मैंने फॉर्मूला बना दिया हूं। हाँ, बस आपको स्मॉल आर की वैल्यू रखना है इधर पे, ठीक है, और कैपिटल एल की वैल्यू रखना है, इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आना है, ठीक है। और फिर इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो यहां तक कर लीजिए फटाफट से।